उनको रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि हम बालक थे, हम अशिक्षित थे, अनजान थे। आज परमात्मा ने आपको अक्षर ज्ञान कराया। ये अक्षर ज्ञान आपके लिए विष है। बेशक आप कितने विद्वान पाक गए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन गए हो, भगवान की भक्ति नहीं है तो खाक है ये। एक रोजी रोटी तो कहीं चला ले इंसान, कल मृत्यु होगी, गधा अपने, कुत्ता अपने का खाज लग गए, और क्या खाओगे फिर? आपको केवल इस ही जीवन का ज्ञान है, आपको भविष्य का, आगे का नहीं। आगे के ज्ञान बिना ये खाक ज्ञान है फिर। तो ये ज्ञान देना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि बिगड़ेंगे ये। अहंकार हो गया आपके अंदर, 2 कौड़ी का 2 छोटा सा पोस्ट मिल जाए, फूला नहीं समाता, और कल मृत्यु होकर गधा बन जाए, क्या रे माटी होती है उसकी। तो परम, और पहले आप देखो पिछले इतिहास उठा के, हमारे पूर्वजों के कितने विनम्र थे, कितनी दया थी उनके अंदर, कितने नेक विचार थे। और आज हम किस स्तर पर पहुंच चुके, इस विद्या की देन है। लेकिन मालिक को मालूम था कि मेरा ज्ञान ऐसा है, इनको फिर सेट कर देगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुए बिना ये मुझे समझ नहीं सकते, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये अक्षर ज्ञानदाता ने अनिवार्य समझा, तभी इस आग को आपके निकट नहीं आने दिया। 4 युग चले गए। अब इसका हम फायदा उठाएंगे। अब हम बकवादों में चल पड़े, टीवी देखते हैं, बेहुदे ढंग के कपड़े पहनते बहन बेटियां भी, और इसको बड़ा विकास मानते हो, अच्छे घरों की लड़कियां हैं। ये खाक है, ऐसे कार्टून बनकर निकलती हैं घर से, लड़के भी लड़कियां भी। तो इस विद्या की देन है ये। अब इस ज्ञान से हमें पता चलेगा, लज्जा आया करेगी हमें ऐसे ऐसे बकवाद करने में, और हम भगवान भजेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। होय होय, हम किसी भयंकर गलती करके आए सतलोक में, बड़ी थाली का ठोकर मार के आए हम, और आज हम एक टुकड़े के लिए कोई देश जाता है, कोई परदेश जाता है। उसके लिए गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नो। अपने आत्माओं, जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गिर कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गिर कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गिर कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गी, मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। पुण्यात्मा, गुरु का वचन पालन करना इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है। और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं। एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रश्न किया होगा, दास को तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं। 5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी 2008 में। वो कह रहा था जी मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूं।
तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा तो वो आज बता रहा था जी मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं गरीबदास साहब जी कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो फिरदा दाने दाने नु और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। पुण्यात्माओं सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों का आंखों देखा एफिडेविट कि परमात्मा जिनको मिले। तो आज आपको एक झलक परमात्मा की सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी है। क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के घर कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं अवधू अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई मात पिता नहीं थे और किसी कारण से मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूं। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहाँ आने की, और वैसे जब चाहे कभी भी एक साधु रूप में, अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने 4 वेदों को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भगवत गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शेष बना रखे थे जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे। स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति मजहब वाले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। अन्य को वो एक हेय समझते थे,
अपने से घटिया मानते थे। अब उन्होंने 1400 ऋषि पंडित शेष बना रखे थे। उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और उस लहर तारा तालाब, उसका नाम कैसे पड़ा? गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विंग पर चलती है तो गऊ घाटों के ऊपर से वो ओवरफ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल कर एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे और उसका फिर सारा वर्ष बहुत सुंदर स्वच्छ जल रहता था, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है कि ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये जल सतलोक से आया है। परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा कि हमारे लोक में ऐसे पदार्थ हैं, ना दूध कभी खराब होते, दरिया बहती है, ना दही और मक्खन खराब होते, वहाँ का ऐसा मटेरियल है। ये एक सैंपल है आपके लिए, ये विश्वास करने के लिए कि वहाँ ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में और ये जल खराब नहीं होता, वहाँ तो लोक ही एक विशेष है। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि